So hello everyone. In this video we are going to understand how we can calculate mode. If we need to calculate mode in discrete series, so it should be clear that how we can calculate mode in discrete series. There is a question which are shown on the screen, right? आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे और हम इस वीडियो में बेहतर तरीके से समझेंगे कि मोड को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ये डिस्क्रीट सीरीज का एक क्वेश्चन है और हमें कैलकुलेट करना है मोड। और मोड भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोड कैलकुलेट बाय ग्रुपिंग मेथड। सो ग्रुपिंग मेथड के थ्रू हमें मोड कैलकुलेट करना सीखना है। और इसमें जो है, एज वी ऑलरेडी नो कि मोड जो है वो ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू बहुत इजी होता है, जिसमें भी अधिक ऑब्जर्वेशन मीन्स जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है दैट विल बी कंसीडर एज मोड। कि जिसमें फ्रीक्वेंसी अधिक आया तो दैट विल मीन्स यू कैन सी क्लियरली हियर दैट द बाय द ऑब्जर्वेशन मेथड वी कैन सी कि किसकी फ्रीक्वेंसी आपको अधिक दे रही है। क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि देयर आर द डेली वेजेस गिवन, राइट? डेली वेजेस गिवन दिया हुआ है और नंबर ऑफ पर्सन लाई इन दैट पर्टिकुलर वेज रेट। नंबर ऑफ पर्सन लाई कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वेज रेट में। जैसे 100 दिया हुआ है वेज, तो 2 पर्सन लाई कर रहे हैं। 110, so 4, 120 that is 8, 130 that is 10, and 140 that is 5, and 150 that is 4%. So 130 we can see that the most frequency occur, that is basically, so mode जो है according to observation method 130 will be considered as mode, right? But we are going to understand, हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि मोड जो है हम by the grouping method. So let's start. Yes. तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व बाय द ग्रुपिंग मेथड। बेसिकली ग्रुपिंग मेथड करते समय हमें दो टेबल्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? और वो दो टेबल जो होंगे दैट विल बी, एक जो टेबल होगा एक क्या कहलाएगा, एक कहलाएगा दैट विल बी कंसीडर एज, एक को बोला जाएगा ग्रुपिंग टेबल, ठीक है? एक ग्रुपिंग टेबल कहलाएगा और एक टेबल क्या कहलाएगा, एक टेबल एनालिसिस टेबल हमारा कहलाता है। तो ये दो टेबल बनाना होगा अभी। अब मैं वन बाय वन समझाता हूं, आपको परेशान नहीं होना है कि ये कितने सारे कॉलम्स दिख रहे हैं, रोज दिख रही हैं। सबसे पहले एज लाइक वी कैलकुलेट मीन मीडियन, ठीक है? तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, हम एक्स को, वेजेस जो है हमारा वेरिएबल है और नंबर ऑफ पर्सन ये बता रहे हैं कि दे आर दी फ्रीक्वेंसीज। दो कॉलम तो आपको क्लियर होगा, राइट? अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम 6 कॉलम्स बनाते हैं। पहला कॉलम जो है वो बिना सोचे समझे आप 6 कॉलम्स जो है वो बनाइए। तो पहले कॉलम की काउंटिंग कहां से होगी? पहले कॉलम की काउंटिंग फ्रीक्वेंसी से होगी। उसके बाद ये 6 कॉलम आपको दिख रहे होंगे, कॉलम 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस वन इज 6th कॉलम, राइट? ये 6 कॉलम मैंने आपको क्या बताया कि हमें 6 कॉलम की जरूरत पड़ेगी ग्रुपिंग टेबल बनाते समय। ग्रुपिंग टेबल जो है वो बना रहे हैं हम, तो 6 कॉलम की जरूरत पड़ेगी। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब ग्रुपिंग टेबल में 6 कॉलम हमने बना दिया। अब हम ग्रुपिंग कैसे करेंगे, क्योंकि हमें ग्रुपिंग करनी होगी। और किसकी ग्रुपिंग करते हैं? हम ग्रुपिंग करते हैं, वी डू द ग्रुपिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम किसकी ग्रुपिंग करते हैं? हम ग्रुपिंग करते हैं फ्रीक्वेंसीज की, राइट? सो पहले कॉलम में देयर इज नो नीड टू डू ग्रुपिंग। पहले कॉलम में मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट कॉलम में हमें ग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं है। और सेकंड कॉलम से जो है याद रखिएगा, वी विल मेक ग्रुपिंग ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज, राइट? तो अब हम ग्रुपिंग करते हैं। चलिए मैं बताता हूं आपको कैसे ग्रुपिंग करेंगे। दो दो की ग्रुपिंग, ये दो दो की ग्रुपिंग जो है ऐसे हम करेंगे। सो इन दोनों का
एडिशन इसके सामने लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसके सामने हम दोनों के एडिशन को लिखते हैं। कितना हुआ? 6, राइट? तो 6 एडिशन, फिर इसकी 2 की ग्रुपिंग, दैट विल बी 18। फिर हम इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं और दैट विल बी 9। क्लियर? तो क्या किया हमने? पहले कॉलम में देयर इज नो नीड टू डू ग्रुपिंग। पहले कॉलम में हमें ग्रुपिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरे कॉलम से हम दो दो की ग्रुपिंग करते हैं, राइट? दो दो की ग्रुपिंग करेंगे तो दो दो की ग्रुपिंग, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट की ग्रुपिंग की और उनको ऐड करके मैंने लिख दिया। थर्ड एलिमेंट एंड फोर, थर्ड फ्रीक्वेंसी एंड फोर्थ फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को ऐड करके इन दोनों की ग्रुपिंग करी, लिख दिया। फिर उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ फ्रीक्वेंसी को क्या किया हमने? थर्ड एंड फोर्थ को ऐड किया था। फिर नाउ वी आर फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इनको ऐड करके लिख दिया, राइट? अब उसी तरीके से सेकंड हो गया हमारा। थर्ड की ग्रुपिंग कैसे करेंगे? तो थर्ड लाइक कर रहा है इन टूज। इन टूज मतलब एक की ग्रुपिंग हो नहीं सकती है तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज छोड़ दिया। दो की ग्रुपिंग की जा रही है, दो दो को ऐड करके लिखा जा रहा है, तो इसमें 2 कॉलम बनाए जाते हैं, 2 की ग्रुपिंग। तो थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड जो हमारा लाई करेगा वो किसके लिए लाई करेगा? सेकंड एंड थर्ड लाई करेगा हमारे 2 एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करते हुए, तो 2 फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग। तो इसमें अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि जब 2 ही की ग्रुपिंग करनी है तो ऑलरेडी हमने सेकंड में कर चुके हैं हम 2 2 की ग्रुपिंग, अब कैसे करेंगे? तो अब ऐसे करेंगे कि जैसे कि सेकंड वाले में हमने सबको लिया था, अब ऊपर से एक फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे, राइट? तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि एक फ्रीक्वेंसी को हम छोड़ देंगे, इसको छोड़ दिया, राइट? अब हम किसको ऐड कर रहे हैं? अब हम ऐड कर रहे हैं सेकेंड एंड थर्ड की ग्रुपिंग कर दी। कितना आया? 12 आ गया। क्लियर है? फिर उसके बाद उसके नीचे वाले की ग्रुपिंग करेंगे और ये कितना आ गया? ये आ गया 15, राइट? तो इतना क्लियर है आपको कि 2 की ग्रुपिंग कैसे कर रहे हैं। अब इन टूज की जो ग्रुपिंग करनी थी वो हो चुका है 2 कॉलम में, राइट? अब 3 की ग्रुपिंग हमें करनी है, 3 फ्रीक्वेंसीज की ग्रुपिंग करनी है। तो इट शुड बी क्लियर। अब आपको क्लियर होना चाहिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब 2 फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग कर रहे थे 2 कॉलम बना रहे थे, अब 3 फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो कितने कॉलम बनाएंगे? तो हम बनाएंगे, तो आपको आइडिया मिल गया कि भाई 3 एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करेंगे और वो भी कितने कॉलम में बनाएंगे? तो 3 कॉलम्स इसके लिए। जैसे 2 के लिए हमने 2 कॉलम यूज किए, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, वैसे ही 3 फ्रीक्वेंसीज की ग्रुपिंग करते समय हम कितने की लेंगे? हम लेंगे 3 फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे और 3 कॉलम्स लेंगे, राइट? सो 2 4 8, दैट विल बी 14, then after that 10 5 and 4, राइट? तो कितना हुआ? दैट इज 19। क्लियर है? फिर उसके बाद हम फिफ्थ कॉलम, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यहां से क्लियर होगा कि हम अब जब 3 3 का ग्रुप हम बना चुके हैं और सारे आइटम्स जो है इंक्लूडेड है, तो अब फिफ्थ कॉलम में कैसे बनाएंगे? तो पहले वाले को छोड़ देंगे यहाँ पे, राइट? उसी तरीके से पहले वाले को छोड़ा और 3 का ग्रुप बनाया, तो कौन सा लाइक कर रहा है? 4 8 एंड 10, राइट? इसमें लाइक कर रहा है 4 8 एंड 10। सो कितना हो गया? 4 8 एंड 10 20, ये हो गया हमारा 22 हो गया, राइट? 22। अब सिमिलरली मैंने आपको बताया कि पहले एलिमेंट को छोड़ देते हैं। अब इसमें 3 कॉलम्स बन रहे हैं थ्रीज में, कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम 6। कॉलम फिफ्थ में एक को छोड़ दिया और फिर उसके बाद ग्रुपिंग बना रहे हैं। इसके बाद इनमें और कोई 3 जो है ग्रुप नहीं बन सकता है क्योंकि 2 ही एलिमेंट है और हम बना रहे हैं 3 फ्रीक्वेंसीज का ग्रुपिंग। तो अब यहाँ पे 2 ही बचा, तो ऐसा नहीं करते हैं कि पहले वाले जिसको नहीं लिए उसको ऐड करके नहीं लिखते, लगातार 3 फ्रीक्वेंसीज आनी चाहिए, नहीं है छोड़ देंगे, राइट? फिर उसके बाद अब सिक्स्थ में कैसे ग्रुपिंग बनाएंगे? तो सिक्स्थ में जो ग्रुपिंग बनाने का तरीका है वो क्या है? सिक्स्थ में ग्रुपिंग बनाने का
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वेट, यस, जैसे हमने पहले को छोड़ा था, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 1 एंड 2 को छोड़ा और लगातार ये 3 ग्रुप्स हमने फॉर्म किए और इसमें लाई करने वाला जो है 8, 10 एंड 5, सो 23, इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन, राइट? सो ये हमारा तैयार हो गया ग्रुपिंग टेबल, राइट? ये ग्रुपिंग टेबल तैयार हुआ। अब डाउट हमारे पास ये है कि हम एनालिसिस टेबल कैसे बनाएंगे। तो एनालिसिस टेबल जो हम बनाते हैं बच्चे, वो हम बनाते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ, एनालिसिस टेबल जो बनेगा वो बनेगा हमारा किसके बेसिस पे बनेगा, वो बनेगा, जस्ट अ मिनट, यस, एनालिसिस टेबल जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं जो ग्रुपिंग हमने कर रखी है, जो अभी ग्रुपिंग हमने बनाया उसके बेसिस पे। सो आपको अब आइडिया हो जाना चाहिए कि हम एनालिस ग्रुपिंग टेबल कैसे बनाते हैं। नाउ वी आर मूविंग फर्दर, और हम इसमें बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, हम इसमें बनाएंगे एनालिसिस टेबल। अब एनालिसिस टेबल, तो सबसे पहले कॉलम 1, इधर जो है हम कॉलम लिखते हैं, तो आपको दिख रहा होगा ये किस साइड जो है वो क्या लिखा हुआ है, इस साइड टोटली हमने किसको लिखा है, इसमें कॉलम लिखे हुए, ये कॉलम नंबर है, ये कॉलम नंबर है, और इस पे जो 100, 110, 120, 30, 140, 150 ये हमें दिख रहा है एक्स, एक्स मीन्स वेजेस वेरिएबल्स दिख रहे हैं, राइट? तो इस तरीके से कॉलम जो है हम नीचे की साइड लिखते चले जाते हैं, और एक्स जो है हम कॉलम के सामने जो है वो टेबल फॉर्म करते समय लिखते हैं। अब नाउ वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट एनालिसिस टेबल। अब एनालिसिस टेबल, डाउट क्या है आपका कि भाई एनालिसिस टेबल बनेगा कैसे? तो एनालिसिस टेबल बताने का मैं आपको, बहुत सबसे पहले हमने जो ग्रुपिंग टेबल बना रखा था, हमने जो ग्रुपिंग बना रखी है उसमें हम क्या करेंगे, उस ग्रुपिंग में हम सबसे पहले जो जो कॉलम में हाईएस्ट है उनको हम हाईलाइट कर लेते हैं। 10, 18, 15, 19, 22 एंड 23, राइट? ये हो गया, इतना कर लिया आपने हाईलाइट। अब वेरी सिंपल इट इज, सिंपल ये है, जस्ट अ सेकेंड, सिंपल ये है बच्चों कि जो भी हाईएस्ट हमने अभी हाईलाइट किया, ग्रुपिंग करने के बाद जितने भी हाईलाइट किए गए कॉलम में आपको नंबर्स दिख रहे हैं, वो किस वेरिएबल में लाई कर रहे हैं, किन किन वेरिएबल्स में लाई कर रहे हैं, उनको हम मार्क करना स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको क्या बोला कि हमने हाईलाइट किया सबसे पहले हाईएस्ट ग्रुपिंग्स को, हाईएस्ट करने वाली ग्रुपिंग्स किस कॉलम, किस वेरिएबल में लाई कर रही है उसको हम मार्क करेंगे। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट आपको जो दिख रहा होगा 10, ये जो 10 दिख रहा है आपको, ये 10, ये किस वेरिएबल में लाई कर रहा है, 130, 130 में लाई कर रहा है ये 10, राइट? तो सबसे पहले हम जाएंगे 130 को हम एनालिसिस टेबल में ढूंढेंगे, और फर्स्ट कॉलम में सबसे हाईएस्ट कौन सा है, तो 130 को हमने क्या किया, ऐसे टिक मार्क किया, राइट? इट इज जस्ट लाइक गेम, ये गेम की तरह आप देख रहे होंगे, कितना अच्छा लग रहा है बनाते समय, कितना इजीली जो है वो फॉर्म हो रहा है। पहले हमें आइडिया नहीं है तो हमें डाउट हो रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व वेरी इजीली। बहुत आसान है एनालिसिस करना एंड ग्रुपिंग एनालिसिस से मोड को निकालना, ठीक है? तो हमने क्या किया, हाईएस्ट किस वेरिएबल में लाई कर रहा था फर्स्ट कॉलम के, तो हाईएस्ट था 10 और वो लाई कर रहा था 30th में। अब रही बात, अब 2-2 आ रहा है, राइट? और 2-2 के ऐड करने से बना हुआ है, तो 18 किसकी वजह से आया है, किन किन फ्रीक्वेंसी, 8 और 10, राइट? 18, तो अब उस पर ध्यान ही नहीं देना है, अब हमें ध्यान देना है किस पे, वो 18 जो है वो किस वेरिएबल में लाई कर रहा है, तो 120 एंड 130 वेरिएबल यहाँ पे दिख रहा है, 120 एंड 130,
30। सेकंड कॉलम, ये कॉलम कौन सा है? सेकंड। हम आते हैं ये सेकंड कॉलम में, राइट। सेकंड कॉलम में कौन सा आइटम था? 120 एंड 130। तुरंत जो है उसको 120 एंड 130 को हमने मार्क किया, राइट। अब इसी तरीके से थर्ड कॉलम, राइट, थर्ड कॉलम हेयर, ठीक है, ये थर्ड कॉलम है हमारा, ये थर्ड कॉलम है हमारा। थर्ड कॉलम में कौन सा है सबसे हाईएस्ट? 15। 15 किस में लाई कर रहा है? तो 15 लाई कर रहा है सर 130 एंड 140 में, 130 एंड 140 में लाई कर रहा है। तुरंत थर्ड कॉलम में आइए एंड 130 एंड 140 को मार्क कीजिए। फिर उसके बाद आते हैं फोर्थ कॉलम। फोर्थ कॉलम में तुरंत जो है हाईएस्ट देखना है, लोएस्ट को देखना ही नहीं, हाईलाइट कर चुके हमने। आप सर्कल कर दीजिएगा, आपके पास हाइलाइटर नहीं है, आप पेन से या पेंसिल यूज करते हुए इस तरीके से सर्कल कर सकते हैं सबको। इस तरीके से सर्कल करेंगे आप, राइट, इजिली जो है सर्कल कर दीजिएगा इस तरीके से। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हमें फोर्थ कॉलम, सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 19। 19 किस में लाई कर रहा है? तो 19 इज लाइंग 130, 140 and 150. So fourth column 130, 140 and 150, right। इसी तरीके से फिफ्थ कॉलम, अब फिफ्थ कॉलम में हमें दिख रहा होगा कि फिफ्थ कॉलम में 22 एक ही है और सिक्स कॉलम में भी एक ही हमने ग्रुपिंग बनी है, राइट। तो 22 किस में लाई कर रहा है? 110, 120 and 130। सो 110, 120 and 130, right। So I hope it is clear to everyone. Now अब हम आते हैं सिक्स कॉलम, लास्ट कॉलम, और इसको एनालिसिस टेबल में मार्क करना है। तो आप बताएंगे कि किस में लाई कर रहा है ये 23, किस में लाई कर रहा है। तो इट इज क्लियर टू एवरीवन कि 120, 30 एंड 40, राइट। 120, 30 एंड 40 में लाई कर रहा है। तो 120 कहाँ पे है हमारा? सिक्स कॉलम में यहाँ पे, राइट। 120, 130 एंड 140, राइट। अब कहेंगे सर एनालिसिस टेबल तो हमने कर दिया, अब मोड जो है हमारा कौन सा है? सो मोड कैलकुलेट कैसे करें, क्योंकि इतना कैलकुलेशन करने के बाद बिल्कुल हम चाहेंगे कि हम रिजल्ट तक पहुंचे। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि कितने जो है वो क्या हो रखे हैं, कितने ज्यादा, कितने बेसिकली किसमें जो है वो कितना टिक लगा हुआ है, राइट, उसकी काउंटिंग को लिखेंगे। तो दैट इज nil, then 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? 6, 3 and again 1, right? सो सबसे हाईएस्ट जो है वो टोटलिंग जिसमें दिख रही होगी उसमें लाई करने वाला वेरिएबल जो है वो क्या कहलाएगा? वो लाई करने वाला वेरिएबल ही कहलाएगा हमारा मोड। सो मोड विल बी 130, हमारा मोड जो है 130 होगा। एनालिसिस टेबल भी हमें सेम आंसर दे रहा है, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि ये सभी को क्लियर हो गया, ठीक है, कि किस तरीके से जो है हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, किस तरीके से हम ग्रुपिंग टेबल फॉर्म कर रहे हैं, एनालिसिस टेबल फॉर्म कर रहे हैं। और बहुत ही इजी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए और ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करिए। बहुत इजी है। अगर कोई डाउट होगा तो हम दोबारा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो वीडियो के कमेंट में जाके आप जो है अपने डाउट को पिन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और बिल्कुल उसका आंसर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको। साथ ही साथ चैनल को जो है लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आई नीड सपोर्ट फ्रॉम यू पीपल, राइट, एंड आई होप कि आपको सभी को समझ में आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू।